देश की शान आगरा से बेहद परे फिरोजाबाद। जी हां, वही फिरोजाबाद जिसे आप सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहां की चूड़ियां हर भारतीय महिला की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। लेकिन इसी शहर के साथ जुड़ा है एक ऐसा दर्दनाक सच जिसने कई लोगों को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, आज की जागोरे में हम आवाज बनेंगे उन मजदूरों की जिनकी जिंदगियां बिखर रही हैं दरख्त शीशे की तरह। आज हम हैं एक ऐसे शहर में जहां कांच को गलाने वाली भट्टियों में गल रही हैं जिंदगियां, धुएं में घुल रहा है जीवन। जी हां, यहाँ काम करने वाले मजदूर गढ़ रहे हैं खूबसूरत कलाकृतियां जो एक्सपोर्ट की जाती हैं, लेकिन यहाँ के मजदूरों का जीवन हो रहा है छलनी। मासूम से चेहरे, नन्हे हाथ और निगाहों में 2 जून की रोटी का सपना। कहते हैं वक्त बहुत बेदर्द होता है। उसमें ना कसक होती है ना लचक होती है। उसे क्या फर्क पड़ता है इंसानी जज्बातों से। ठीक वैसे ही इन बच्चों की उम्र बढ़ती गई। और जिंदगी घटती गई। बचपन ने जवानी की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया और जवानी के बाद बुढ़ापा आने की नौबत नहीं आई। क्योंकि जिंदगी ने बुढ़ापे के लिए कोई जगह बाकी ही नहीं रखी। जिंदगी बद से बदतर होती गई। कांच की जिंदगी ने बुढ़ापे के लिए कोई जगह बाकी ही नहीं रखी। बात हो गई थी। जिंदगी, तुमने मुझे कब्र से भी कम दी है जमीन। पांव फैलाऊं तो दीवार से लगता है सर। फिरोजाबाद की नसीम पर वक्त की मार कुछ ऐसी ही है। बाईस साल की थी नसीम जब पति वली अमजद ने दम तोड़ दिया। 10 साल पहले पति के गुजरने के बाद नसीम के पास अपना और अपने 4 बच्चों का पेट भरने का कोई चारा नहीं था। नसीम पति की राह पर चल निकली। चूड़ियों पर लस्तर का काम करने लगी। रोटी का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन नसीम जानती है उसकी जिंदगी पल पल गल रही है। लस्टर के काम ने छीन लिया परिवार का मुखिया, लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि लस्टर के काम के सहारे ही इस परिवार की रोजी रोटी अब भी चल रही है। घर में है नसीम और 4 बच्चे, क्योंकि इनके पास कोई और चारा भी तो नहीं है। लस्टर में करते थे, लस्टर में दिक्कत आती है नहीं, लस्टर में काम करते थे। हाँ, लस्टर का काम तो बहुत खतरनाक होता है, शरीर जैसे एकदम छील कर रख देता है। उसी में करते तो थे। लेकिन जिस काम ने उनको मौत तक पहुंचा दिया, अब उसी काम में आप भी शुमार हो, वो काम आप भी कर रहे हो, तो कहीं डर नहीं लगता मन में? अब बच्चों को पालना है नहीं, बच्चे छोटे छोटे, अभी कोई बच्चे काम वाले नहीं है, लेकिन क्या है, पेट पालना है बच्चों का, बच्चों को भूखा भी नहीं दे खाते हैं नहीं, इसलिए। एक नजर देखने में नसीम किसी सामान्य महिला जैसी ही दिखती है, लेकिन नसीम की आंखों में छुपे दर्द को नसीम हमसे छुपा नहीं पाती। नसीम और उसके 4 बच्चे दिन भर मेहनत के बाद दिन के 30 रुपए बमुश्किल कमा पाते हैं। आपको एक और तस्वीर से रूबरू कराते हैं। बेहद खौफनाक, बेहद भयावह तस्वीर है ये। कांच के कारखानों में काम कर रहे मजदूरों की एक और दर्दनाक दास्तान तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, जरा कैमरा इस खाट की तरफ पैन करें। सिर्फ जैसे हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है, और ऐसी भयानक तस्वीर है जिसको मैं तो देख पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही हूँ। कांच की फैक्ट्रियों में काम करने के दौरान इनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है, और आंखों पर घाव है जो साथ नहीं छोड़ रहा। बहुत ही भयानक, बहुत ही भयावह तस्वीर। कम से कम ये तस्वीर देखकर तो मैं उम्मीद करूंगी कि सरकार जागे। बंद आंखें सरकार की, सोई आंखें जरूर खुलें। जिंदगी कितनी भयावह हो सकती है, इस घर में रहने वाले लोगों से पूछिए। हड्डियों के ढांचे समान दिखने वाले इरशाद के लिए शायद मौत कम डरावनी होगी। जमीला इस वक्त हमारे साथ हैं। पति इरशाद की ऐसी हालत, ऐसी भयानक तस्वीर हम देख भी नहीं सकते। जमीला, आप अपने पति को रोज ऐसे देखती हैं, हर पल ऐसे देखती हैं, कैसा महसूस करती हैं आप पत्नी होने के नाते, जब आप अपने सुहाग को इस तरह देख रही हैं? शायद जमीला के दिल का जो दर्द है वो शब्दों की शक्ल नहीं ले पा रहा। लेकिन जमीला, कौन दोषी है, कौन गुनहगार है? कुछ तो कहिए। शायद आपकी आवाज सुनकर सरकार जागे, शायद हम आपके लिए माध्यम बन सकें कि कुछ आपके लिए नहीं, तमाम उन परिवारों के लिए जो ऐसी स्थिति में जी रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। प्लीज आप कुछ कहिए। इरशाद कांच की फैक्ट्री में काम करता था। काम करते करते जिंदगी कब गल गई पता ही नहीं चला। मौत के मुहाने पर खड़े इरशाद को बचाने के लिए जमीला दिन रात जुटी है। 4 बच्चों का पालन पोषण करना है, लेकिन घर का मुखिया मौत की कगार पर खड़ा है। सांसें कब छोड़ दें कोई नहीं जानता।